हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं 12th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पोर्शन कर रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स हैं इसमें, वो मैंने आपको बता दिए थे, अब तक हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप आज वाला वीडियो नहीं देख पाएंगे क्योंकि नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि वो चीज़ें उस पर बेस्ड हैं जो अगर कल का जिसने वीडियो देखा है वही आज वाला समझ पाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बेल आइकन को यहाँ पे जो आई बटन है यहाँ पे इस पर दबाइएगा और वहाँ से आपको लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उसके बाद आपको ये समझ में तभी आएगा। तो शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट थोड़ा एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए मेरा है कोट इनवर्स √1 + sin x + 1 - sin x अपॉन दिस वन इज इक्वल टू x/2 प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा दिमाग लगाना है, लेकिन थोड़ा मुश्किल नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं प्रूव करना इसको। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि इसके करने के दो तरीके हैं, तो जो आपको ठीक लगेगा आप देख लीजिएगा। मैं करता हूँ कैसे। देखिए, ये आएगा कोट इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड है आपका कोट इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस इसको बोल दीजिए कोस π/2 - x। कोस π/2 - x होता है sin x प्लस 1 माइनस कोस π/2 - x। ठीक है, ये आपने 10th क्लास के टॉपिक फॉर्मूला है, कोस 90 - थीटा sin थीटा होता है, बस वही यूज़ किया है यहाँ पे। और 1 प्लस कोस π/2 और -x माइनस 1 माइनस कोस π/2 - x। दिस इज इक्वल टू कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा की आइडेंटिटी 11th में आई थी, वो थी आपकी √2 कोस स्क्वायर x/2, यानी कि जो भी एंगल यहाँ पे उसका हाफ करना है, इसका हाफ करेंगे मतलब डिवाइड में 2 लगा दीजिए सबके। सिंपल है, जो भी एंगल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है साथ में कोस के साथ में, इसका हाफ करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हाफ करने का सिंपल सा मेथड है, जो भी आपको दिख रहा है एंगल वैल्यूज है उनको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। सो ये हो जाएगा π/4 - x/2, π/4 - x/2। एंड सिमिलरली यहाँ पे प्लस ये आपका बन जाता है 1 माइनस कोस, वो होता है 2 sin स्क्वायर, फिर से एंगल का हाफ π/4 - x/2। एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर पे भी ऐसा ही बनेगा 2 कोस स्क्वायर π/4 - x/2 और -2 sin स्क्वायर π/4 - x/2। अब आप देखेंगे ध्यान से तो √2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, और स्क्वायर जो है वो भी रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यह आ जाएगा कोट इनवर्स, √2 हट चुका है, √2 हट जाएगा यहाँ से, कोस स्क्वायर भी हट जाएगा, so बन जाएगा कोस π/4 - x/2 और प्लस साइन π/4 - x/2 डिवाइड बाय कोस π/4 - x/2 और माइनस साइन π/4 - x/2। दिस इज इक्वल टू कोट इनवर्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम फॉर्मूला बना सकते हैं। पहले इसको 10 का बना लीजिए, एक बार आसान पड़ेगा आपके लिए। तो 10 बनाने के लिए इसको कोस से डिवाइड कर दीजिए, सबको कोस π/4 - x/2 से सब टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। तो देखेंगे आप यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन को जो कोस से डिवाइड करेंगे तो 10 बन जाएगा 10, और एंगल एज इट इज, एंगल दोनों का सेम था तो वही रहेगा π/4 - x/2। और सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस 10 π/4 - x/2। ठीक है, ये आइडेंटिटी बन चुकी है 10 के लिए। सो ये बन जाएगा कोट इनवर्स, ये बन जाएगा 10 π/4 प्लस π/4 - x/2। ये आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 1045 प्लस थीटा 11th क्लास में आया था। 1045 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, वो लगाया मैंने। ये हो जाएगा 10 यहाँ पे है, बाहर ये है, तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स 10 π/4 प्लस π/4 प्लस π/4 यानी कि 45 प्लस 45 दैट इज 90, और 90 को आप बोल सकते हैं π/2 और माइनस x/2। अब आप जानते हैं कोट इनवर्स
1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 1090 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोट थीटा यहाँ पे लिख दीजिएगा कोट x/2 और कोट इनवर्स का कोट कैंसिल आउट होके रिजल्ट विल बी x/2। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसका अल्टरनेट मेथड इसी को करने का। तो देखिए या तो आपको वो पिछले वाला पोर्शन समझ में आ गया तो अच्छी बात है, फिर इसको मत कीजिएगा, और अगर नहीं आया तो फिर आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, जो इजी लगता हो आप कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इसको। ये आता है कोट इनवर्स, रूट एज इट इज है, आपको थोड़ा सा आइडेंटिटी याद रखनी है साइन एक्स की। साइन एक्स होता है आपका 2 sin x/2 cos x/2। 11th क्लास में ये फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला के नाम से मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आपने किया हुआ है वही लिखना है। और इस 1 की जगह पे प्लस एज इट इज है, इस 1 को अब लिखिएगा। 1 की जगह आप जानते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, आइडेंटिटी यूज करनी है 10th क्लास वाली। सो एंगल वही रखना है जो यहाँ पे है, ठीक है। एंगल यही रहेगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए a² प्लस b² प्लस 2ab। जानबूझ के ऐसा किया ताकि आइडेंटिटी बन जाए, फॉर्मूला बन जाए। सिमिलरली प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। सिमिलरली यही एज इट इज यहाँ आएगा, माइनस यही एज इट इज यहाँ आएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसका वैल्यू क्या बनती है, कोट इनवर्स ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर, यानी कि cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जब बनेगा तो उसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि रूट पूरे के ऊपर है। सो ये बन जाएगा सिर्फ इतना, क्योंकि स्क्वायर बनेगा और उसका रूट बनेगा ना, ठीक है ना। स्क्वायर बन के रूट बनेगा तो वो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ सीधा, ठीक है, ये हटा रहा हूँ। आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, 2 लाइनों के बाद ये आएगा वैसे। प्लस ऐसे ही a² प्लस b² माइनस 2ab की आइडेंटिटी है, दैट इज a माइनस b। और इस आइडेंटिटी को लगाते हुए स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, हमेशा कोस को पहले लिखना है, साइन को नहीं लिखना है हमेशा कोस को, क्योंकि कोस की वैल्यू कोस अगर आप शुरू करें कोस 0 हमेशा 1 होता है और साइन 0 0 होता है। तो हमेशा जो बड़ी वैल्यू है उसको हमेशा पहले लिखते हैं। तो कोस की वैल्यू साइन से बड़ी होती है, इसलिए हमेशा क्या रखेंगे, कोस को हमेशा पहले लिखेंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। वैसे तो a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर जो है, a प्लस बी और b प्लस a का स्क्वायर सेम होता है, बट यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है मुझे कि यहाँ पे कोस को हमेशा पहले ही लिखना है। ये बात अलग है कि दोनों का फॉर्मूला सेम ही आएगा, साइन प्लस कोस करिए, कोस प्लस साइन कीजिए, इस वैल्यू फॉर्मूला सेम आएगा, बट यहाँ पे मैटर बहुत ज़्यादा करेगा आगे जाके। तो इसलिए हमेशा कोस को पहले लिखेंगे। ये एज इट इज आ जाएगा और डिवाइड बाय ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज आ जाएगा। सो ये बन चुका है कोट इनवर्स। देखिए ऊपर की वैल्यू देखिए क्या बचती है, साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल, सो बचेगा 2 cos x/2 और नीचे जो है इन दोनों के बीच में माइनस का साइन था, यही वैल्यू है सेम, बीच में माइनस का साइन है। तो आप माइनस का साइन है तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कोस वाली वैल्यू कटे जाएंगी यहाँ पे आपस में। सो बचेगा 2 sin x/2 और ये आ जाएगा कोट इनवर्स कोट x/2 एंड रिजल्ट विल बी x/2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रूव दैट 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 70 प्लस tan इनवर्स 1/99 इज इक्वल टू π/4 प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 है, तो 4 को मैंने आपको हटाने का तरीका नहीं बताया, बट 2 को जरूर बताया है। आपको पता है 2 tan इनवर्स x को सॉल्व किया है, पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने यही किया था, कि पिछले दोनों वीडियो में यूज़ हुआ है ये फॉर्मूला। तो ये वाला है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको 4 को पहले 2 × 2 कर देंगे, 2 × 2 करके कर दीजिएगा इसको सोल्व 1/5। इसको आप सोल्व कर सकते हैं चाहे तो, इसमें से ये माइनस सिंपली प्लस और माइनस का सिंबल है, देख सकते हैं। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, माइनस कॉमन निकाल के ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं यहाँ से माइनस tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99। इनको आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगानी है, आप लगा सकते हैं आराम से, वो आपका काम है। मैं मेन चीज़ ये आपको बताने वाला हूँ जो वो ये है कि यहाँ पे 4 का कैसे करना है। तो 2 एज इट इज़ है, 2 tan इनवर्स पे फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x 2 × 1/5 2/5 अपॉन 1 माइनस x², x मीन्स 1/5 1/5 का स्क्वायर 1/25 हो जाएगा, माइनस ये जो भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 फिर से आ चुका है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए पहले, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2/5 × 25/24, ये हो जाएगा 5/12 माइनस ये जो भी वैल्यू आएगी वो अलग,
और सिमिलरली 2 tan इनवर्स ये आएगा 5/12। फिर से ये फॉर्मूला बन चुका देख सकते हैं। फिर से फॉर्मूला 2 पे फिर से ऑपरेट कर देंगे, यहाँ पे दोबारा से लगेगा ये फॉर्मूला। तो ये फिर से पूरी वैल्यू tan इनवर्स बाहर से 2 हट जाएगा, tan इनवर्स समथिंग आ जाएगा जो भी सोल्व करने से, माइनस tan इनवर्स समथिंग यहाँ से आएगा। इन दोनों को सोल्व कीजिए, इन दोनों को सोल्व करने से आपका बचेगा 1, tan इनवर्स 1। कॉमन सेंस है इसमें देखा रहे तो कि π/4 है, और π/4 10 की वैल्यू में π/4 कब बनता है, 1 पे बनता है। तो ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा। सारा कुछ लेंथी जरूर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई थोड़ी लंबी लंबी चलेंगी, बट लास्ट में आके कट के 1 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, लास्ट में tan इनवर्स के साथ अंदर जो कैलकुलेशन पार्ट होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए, वो सारा कुछ कैंसिल होके 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 आएगा तो उसको आप tan इनवर्स 1 की जगह पे 10 π/4 बोल देंगे, और वो वैल्यू π/4 आ जाएगी। दैट इज राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रूव दैट tan इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 sin इनवर्स 2√x अपॉन 1+x। शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है इसमें, तो आप इसको ये प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप उधर ले जाइएगा, 2 tan इनवर्स √x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√x अपॉन 1+x। हम ये भी प्रूव कर सकते, बात एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, एक बात को मैं जो बताने वाला हूँ वो देखिएगा। साइन इनवर्स है बाहर, तो अंदर भी साइन का ही फॉर्मूला बनेगा। अब साइन के फॉर्मूले 2 होते हैं, एक तो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, वैसा तो ये नहीं है वैसे फॉर्म में। अब दूसरा फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, वैसा है ये, देख सकते हैं। तो 2 के साथ क्या होता है tan थीटा, तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट √x इज इक्वल टू tan थीटा। सो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिएगा tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो x बचेगा, तो वही आपका वही वैल्यू थी। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और इसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, साइन 2 थीटा। ये आइडेंटिटी होती थी साइन 2 थीटा की। तो साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स वाला पार्ट कैंसिल आउट होकर रिजल्ट विल बी 2 थीटा। और 2 थीटा जो है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, tan उधर जाके इनवर्स बन जाएगा। सो tan इनवर्स √x, तो यहाँ पे आप रख दीजिएगा 2 tan इनवर्स √x दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स 1 - x/2 स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स √1 + x/2। शुरू करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी है, 2 या 3 लाइनों के ही है मैक्सिमम, और ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट को हम छोड़ देते हैं एज इट इज, सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे साइन इनवर्स बाहर है, तो आप अंदर भी साइन का ही फॉर्मूला कोई बनेगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अंदर साइन का फॉर्मूला सोचिए, इस टाइप का साइन का फॉर्मूला क्या था, तो आपका फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा होता था 1 - cos 2 θ/2, 1 - cos 2 θ/2, ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप वही रख दीजिएगा, x की जगह पे रख दीजिए cos थीटा, तो x को रख दीजिए आप cos थीटा। cos थीटा जब रखते हैं तो सेकंड पार्ट जो है 2 sin इनवर्स 1 - x/2, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू, सोल्व करते हैं इस पार्ट को। तो साइन इनवर्स मैंने क्या कहा, x की जगह पे आप रख दीजिए, लेट कर दीजिए, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा रख रहे हैं। सो 2 cos साइन इनवर्स 1 - cos थीटा डिवाइड बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 एंड डिवाइड बाई 2 एच टीज। सो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, साइन स्क्वायर है, रूट भी साथ में है, तो साइन θ/2 बचेगा। तो ये हो जाएगा साइन θ/2, ये मतलब काटना नहीं है आपको, ये एच टीज रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 और θ/2, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट होके ये थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी cos इनवर्स x। सो दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स x, देख सकते हैं ये हमने शो कर दिया है। सिमिलरली थर्ड पार्ट को भी सोल्व ऐसे ही करना है, x को यही रखना है cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + x यानी कि 1 + cos थीटा, और 1 + cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर θ/2, जहाँ पे साइन है वहाँ पे cos आ जाएगा, आंसर वही आएगा, सेम एज इट इज। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन इज इफ tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z इक्वल टू π/2 देन प्रूव दैट xy + yz + zx इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है आपको। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये गिवन है, तो आपको प्रूव करना है ये। तो आपको पता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z, इसकी आइडेंटिटी होती है, प्रॉपर्टी थी पीछे, ये आप देख सकते हैं। उसमें क्या थी, वो थी tan इनवर्स x + y + z - xyz अपॉन
1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, बहुत इजी सा फॉर्मूला। आपको इजी कैसे है तो मैं बताता हूँ। मेरा तरीका याद रखने का ये है 1 3 1 2, बस 1 3 1 2 कोई भी बोल सकता है, वैसा ही सोचना है, वैसा ही करना है। 1 का मतलब मेरा यहाँ पे 1 का मतलब है सिंगल सिंगल ले लीजिए तीनों को। ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगा दीजिएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, ध्यान रखिएगा। ये हिंट है सिर्फ, ये नहीं फॉर्मूला, ये हिंट है। तो पहले 1 1 लेने हैं, यानी कि एक एक्स एक वाई और एक जेड, तीनों को ले लिया। फिर आगे बीच में माइनस का साइन लगा दिया। फिर 3 एक साथ लेने हैं, 3 का 3 एक साथ, तीनों की प्रोडक्ट करनी है मतलब। तो एक्स वाई जेड। फिर डिवाइड में क्या लेना है 1 एच डी 1 ही लेना है माइनस। फिर दो का पेयर लेके चलना है। दो का पेयर क्या होगा माइनस, अगर आप ये ब्रैकेट लगा दो अगर इसमें, तो ये तीनों प्लस के ही होंगे। तो मतलब कहने का जो इकट्ठे हैं वो प्लस में है और जो एक जैसे हैं वो प्लस में है, बाकी बीच में माइनस का साइन है। तो आप दो का पेयर बनाइएगा तो 3 ही पेयर बनते हैं। तो ये आपका पार्ट आ चुका है। तो ये हमने गिवन है कि π/2 है, तो ये दिस इज इक्वल टू π/2। क्लियर है। तो यहाँ से tan इनवर्स है तो उधर जाके tan π/2 बन जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दिस इज इक्वल टू tan π/2। और tan π/2 आप जानते हैं इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट की वैल्यू मतलब क्या है, डिनोमिनेटर 0 है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है दैट इज 0। तो ये जो पार्ट है ये इक्वल टू इनफाइनाइट अगर आ रहा है, लेफ्ट ऑफ दिस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट मींस दिस शुड बी 0। सो डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा इसके लिए, और 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसको 0 होना पड़ेगा। और ये अगर 0 है तो आप चाहें तो आप 1 को चाहे उधर ले जाओ या इसको पूरे को उठा के उधर ले जाओ। तो आंसर आ चुका है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी का पार्ट है उसमें इसका वो रिवर्स है। रिवर्स का मतलब ये है उसमें आपको ये गिवन है और ये प्रूव करना है। प्रोसीजर वही है, सेम टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू π/4 प्रूव करना है आपको। शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए tan इनवर्स x/y माइनस, इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे है वो ध्यान से सुनिएगा। tan इनवर्स, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। न्यूमरेटर में से मैंने y को माइनस कॉमन निकाल लिया है। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x/y, और माइनस है जो यहाँ से वो बाहर आके प्लस बना देगा, क्योंकि tan इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। सो ये बन जाएगा प्लस tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। पीछे वैसे x प्लस वाई था, लेकिन x प्लस वाई और y प्लस एक्स एक ही बात है, तो दोनों का आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका वैल्यू आ चुकी है। ये हो जाएगा tan इनवर्स x/y और प्लस tan इनवर्स। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये x/y है तो यहाँ पे भी x/y बनाऊंगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है इसका, आप इसको लॉन्ग कट से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b वाली आइडेंटिटी लगा के भी करेंगे तो भी आंसर वही आना है वैसे, लेकिन मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। आप उससे भी कर सकते हैं, वो भी आंसर सही आएगा, इससे भी आप कर सकते हैं। ये अल्टरनेट मेथड है, ध्यान रखिएगा। सो tan इनवर्स y कॉमन निकाल लीजिएगा तो 1 माइनस x/y बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में से भी y कॉमन निकाल लीजिएगा 1 प्लस x/y बन जाएगा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x/y प्लस ये टेंजेंट इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट विल बी tan इनवर्स 1, और ये कई बार करवा चुका हूँ, ये वैल्यू होती है हमेशा π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सोल्व कीजिए। सोल्व करना आपको साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, इसको सोल्व करना है। शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है देखिए जरा। दिस इंप्लाइज साइन को मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। सो इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 को मैं बोल सकता हूँ साइन इनवर्स 1 की जगह पे साइन π/2, साइन 91 होता है इसलिए, दैट इज इक्वल टू π/2। दिस इज इम्प्लाइज साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। So this implies cos inverse x is equal to π/2 minus sin inverse 1/5. This implies, अब cos inverse है इधर, उधर जाके cos बन जाएगा, तो x is equal to cos π/2 minus sin inverse 1/5।
अब देखिए ये है कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा। सो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5, और साइन इनवर्स 1/5 क्या बचेगा, ओनली 1/5। सो x इज इक्वल टू 1/5। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 सोल्व करना है, मतलब इसे x की वैल्यू निकालनी है। शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है। सबसे पहले साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x बोल सकते हैं इसको, और 1 माइनस एक्स को मैं बोल सकता हूँ यहाँ से साइन उधर चला जाएगा, इनवर्स है तो ये हो जाएगा π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x, और साइन 90 प्लस थीटा जानते हैं आप सभी कोस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कोस 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने क्वेश्चंस पिछले 2 वीडियो में करवाए हैं जैसे, तो साइन इनवर्स x को आपने थीटा मान लिया तो x हो जाएगा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा की वैल्यू अगर हमें साइन थीटा का पता है x है तो ये हो जाती है 1 माइनस 2x स्क्वेयर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा होता है, तो x साइन थीटा की जगह x रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस x 2x स्क्वेयर, दैट इज 1 माइनस 2x स्क्वेयर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। दिस इंप्लाइज x माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज x कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो या तो x 0 होगा या x होगा 1/2। तो यहाँ से आने के बाद आपके पास 2 वैल्यू बचती हैं, 0 और 1/2। तो 0 और 1/2 में हम क्या करेंगे, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि जरूरत नहीं कि दोनों ही वैल्यू में, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों में कौन सी इसको सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को। x 0 रखते हैं तो देखिएगा क्या बनता है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है, साइन इनवर्स 1, x को 0 रख रहा हूँ मैं, माइनस 2 साइन इनवर्स 0, तो 0 ही बन जाएगा, 0 ही बन, साइन इनवर्स 0 बन जाता है, दैट इज इक्वल टू π/2 होना चाहिए। तो साइन इनवर्स 1 हम जानते थे कि यहाँ पे भी हमने किया था यूज, इसको साइन इनवर्स किया था इसकी जगह पे, और वो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो ये वैल्यू आई थी π/2। सो π/2 इज इक्वल टू π/2, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर 1/2 रखते हैं यहाँ पे x की जगह पे, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, तो हम चेक करेंगे तो ये नहीं करेगा, x इज इक्वल टू 1/2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सो आंसर विल बी x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन कोट इनवर्स 1/2, तो आपको सोल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कोस इनवर्स थीटा को हमने कोस इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो x इज इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो पाइथागोरस से आ जाएगा ये वैल्यू, तो हमारे पास ये अब tan थीटा चाहिए था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोस इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया, तो x इज इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा के लिए सिंपली हमें पता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस और ये हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर पाइथागोरस से आ जाएगा। अब हमें चाहिए tan थीटा, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है tan थीटा है, तो tan थीटा को सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। इस तरह से राइट हैंड साइड को हम सोल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड में कोट इनवर्स 1/2 को a मान लेंगे, तो कोट a हो जाएगा 1/2, और कोट a 1/2 है, तो यहाँ से 1/2 मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू। सो साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो साइन a आ जाएगा इस केस में, साइन a, क्योंकि इसको a बोल रहे हैं। सो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 2 अपॉन √5। सो 2 अपॉन √5 आ जाएगा। सो इसको हम इक्वल रखते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल गिवन है। सो हम रख लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन √5। अब इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो आता है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 5 रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आता है 5 माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5/9, और 9 का रूट क्या होता है 3। तो स्टूडेंट्स ये आपका x की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस √5/3। बट हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है दोनों पॉजिटिव है, यानी कि क्या मतलब हुआ, यानी कि आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट है।
और क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो ये वैल्यू जो है x की दैट शुड बी ओनली पॉजिटिव। सो इसको हम सिर्फ पॉजिटिव रखेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी, और वो x की वैल्यू क्या आएगी देखिए, एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू √5/3। इसी के साथ आज का वीडियो, ये 12th क्लास का वीडियो आज यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक हम सेकंड चैप्टर तक का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज आपका लास्ट डे था सेकंड चैप्टर के लिए। नेक्स्ट डे वीडियो जो भी आएगा आपका, उस वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, जो मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर होता है 12th क्लास के लिए। तो वो हमारा होगा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम होगा मैट्रिसेस, और सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग भी है। ध्यान रखिएगा, सबसे स्कोरिंग भी कह रहा हूँ, इजी भी और स्कोरिंग भी। तो उसको मिस मत कीजिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और उसको देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल सब्सक्राइब करने से ही काम नहीं चलेगा, उसको बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको लाइक और शेयर तो करना ही है, वो आपको मैं हमेशा कहता आया हूँ। और बच्चों तक भी इसको पहुँचाइए, ताकि उनको भी कुछ समझ में आए। मुझे कुछ बच्चों के मैसेज भी आए हैं, कुछ बच्चों के कॉल्स भी आ रहे हैं कि उनको ये इस दौरान जो मैं कर रहा हूँ ये काम, तो वो उनको समझ में भी आ रहे हैं। उसको बार बार, कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम ही समझ रहे हैं, कुछ बच्चे इसको बार बार चला के समझ रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप इस वीडियो को, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको आप रिवाइंड कर सकते हैं। क्लास में अगर आप रिवाइंड करने के लिए बोलते हैं टीचर्स को, तो वो परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है, आप जितनी बार रिवाइंड करवाएं उतनी बार क्वेश्चन आपका रिपीट होता जाएगा, और आपको उतना ही अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।